और हम मिरर फार्मूले को देखेंगे, मिरर फार्मूला प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाई से सवाल आता है कि भैया मिरर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला हमारे यहाँ मतलब जो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, आपके पास होगा भी, किताब बुक्स में पढ़ोगे, तो वही होता है 1/f इजिकल टू होता है 1 में u प्लस 1 में v। हाँ, यहाँ पर लेंस जो होगा वहाँ पर अलग फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला नहीं होता, ये केवल मिरर के लिए यूज होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए यूज होता है। f अपना क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है अपना जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v क्या है अपना जो इमेज की डिस्टेंस है। तो ये हम प्रूव करना होता है, इसी को कहते हैं मिरर फार्मूला। तो ये दोनों के लिए, कॉनकेव के लिए भी प्रूव होता है, कॉन्वेक्स के लिए प्रूव होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स के लिए प्रूव किया है, आप कोशिश करना कॉनकेव के लिए प्रूव करने की, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, अब एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें क्या है, ये अपनी सरफेस है। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी है। तो यहाँ से एक रे कैसे आई, समांतर आई, पैरेलल आई, देन टकराने के बाद लौट गई। तो इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये एफ पॉइंट पे एक दूसरे को, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एफ पॉइंट पे कट करेगी। सेकेंड लाइन हमने रे ली, सेकेंड रे हमने डायरेक्ट इंसिडेंट की ऑन सी। अगर हम डायरेक्ट सी पे जाते हैं तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करते। इसको भी एक्सटेंड किया पीछे, तो ये दोनों ने जहाँ पर कट किया वहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने को मिलेगी, जो कि है ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए डैश बी डैश। बाकी अपन ने डिस्टेंस ले ली, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट से होती है वो यू ले लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साइंस कन्वेंशन देखो तो इधर की डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है, इधर की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ऊपर की पॉजिटिव होती है, नीचे की नेगेटिव होती है। तो इधर की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस का यू ले लिया, यहाँ पर आर पॉजिटिव ले लिया, एफ पॉजिटिव ले लिया, और भी अपना पॉजिटिव ले लिया। इधर की सारी डिस्टेंस हमने पॉजिटिव ली, जबकि इधर की डिस्टेंस हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा ओके। इसके बाद क्या देखते हैं कि हमें इसमें ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, जो ट्रायंगल हम देखें, तो सबसे पहला जो ट्रायंगल देखना है वो है ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर जो बनना है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। अगर ये देखो तो इन दोनों में देखो ए वाला अभी यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, ए 90 का बन रहा है, और इन दोनों का ए वाला एंगल कॉमन है। तो दो एंगल, अगर दो ट्रायंगलों के दो कोण या दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर भी वही हमने कंडीशन लगा दी, हमने कहा कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर हैं, आपस में कैसे समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो समरूपता की शर्त भी लगानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी जो कंडीशन रखती है सिमिलरिटी की, वो क्या लगती है, वो लगती है कि इनके जो रेशियो है, एंगल इक्वल होते हैं, उनकी साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर वही हमने लगाया, हमने परपेंडिकुलर के अपन में परपेंडिकुलर रखा, यानी ए पे ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश रखा, और बेस के अपॉन में बेस, यानी ए सी के अपॉन में ए डैश सी रखा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बनाई 1 और 1 बना के यहाँ पर हमने इसको छोड़ दी। अब अगला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो अगला जो ट्रायंगल है वो देखना, ये जो ट्रायंगल है डी एन एफ, सॉरी यहाँ पर आगे तक बढ़ा दी मैंने, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये ए डैश बी डैश एफ, हल्का सा जो ट्रायंगल बना ए डैश बी डैश एफ। अब डी एन क्या है, देखो यहाँ पर जो पॉइंट ये पैरेलल लाइन आई थी, इसने जो इस मिरर को इंसिडेंट किया था, जिस पॉइंट पे ये टकराई थी इस पे, उस पॉइंट का हमने नाम रखा डी, और डी से एक परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया जिसका नाम है हमने एन रखा। तो डी एन एक परपेंडिकुलर है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर डी एक पॉइंट है मिरर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दी। सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का वो होता है इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन के अपॉन में ए डैश बी डैश और एन एफ के अपॉन में ए डैश एफ। ठीक है, तो डी एन के अपॉन में ए डैश बी डैश और एन एस के अपॉन में एन एफ के अपॉन में ए डैश एफ। ठीक है, ये इक्वल हो गया। इतना सिंपल से समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि जो डी एन है, देखो अब दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस तो कम नहीं होती। तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर डी एन एफ है। ये क्या है अपना ए बी है और यहाँ पर है डी एन। ठीक है, डी एन है, तो जो ये डिस्टेंस होगी ए बी की वही डी एन की डिस्टेंस होगी। ठीक है, इतना बस समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर कहीं पे पी पॉइंट, यहाँ पर मान लो यहाँ पर जैसे पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ये वाली जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, हम एन एफ की जगह कंसिडर सीधे कर लेते हैं पी एफ। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए हम एन एफ की जगह डायरेक्ट हम पी एफ कंसिडर कर लेते हैं। और ए बी और डी एन तो वैसे भी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि डी एन और की जगह हम ए बी सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने ये दो वैल्यू सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं। ए बी की जगह हम लिखेंगे डी एन और एन एफ की जगह लिखेंगे पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने किया, हमने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। ठीक है,
हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर देखो पिछली वाली कंडीशन में देखो यहाँ पर इसका जो LHS है और इसका जो LHS है दोनों इक्वल है। जब LHS LHS किसी इक्वेशन के इक्वल होते हैं, किन्हीं दो इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन भी इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया कि इनके RHS भी इक्वल कर लिए। तो AB अपॉन में A-C और PF अपॉन में A-F। PF कैसे NF की जगह आया। अब देखो AC को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ के लिखना है, ठीक है। देखो AC को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी AC है, यहाँ से लेके यहाँ तक AP है, यहाँ तक AP है, और यहाँ से लेके यहाँ तक PC है। तो ये तो हो गई AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, ठीक है। AC की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या लेना है, AC के अपॉन में A-C यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस A-C। तो टोटल क्या है, PC है, और PC में से A-P माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी A-C कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। टोटल डिस्टेंस है, उसमें से अगर इतनी डिस्टेंस हम हटा देंगे, इतनी डिस्टेंस हटा देंगे तो ये बची हुई डिस्टेंस हम बहुत आराम से पता लगा लेंगे। तो टोटल कितनी है PC, और उसमें से A-C हटा दो, यहाँ से घटा दो, तो यहाँ पर हमें A-C मिल जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर किया, हमने A-C को सब्स्टिट्यूट कर दिया। A-C को क्या लिख दिया, PC माइनस A-P, इधर की डिस्टेंस माइनस करके ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो वही हमने सब्स्टिट्यूट किया। हमने क्या AC को लिखा AP प्लस PC और A-C को लिखा था PC माइनस A-P। इसी प्रकार PF की जगह PF रखेंगे, A-F की जगह देख लेते हैं एक बार क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, सॉरी, ये था, ठीक है। मान लो यहाँ पर जैसे अपनी इमेज बन रही है, ये है A, ठीक है, ये है A। अब फोकस तो इधर कुछ है, ठीक है, उसके और यहाँ पर क्या है, F है, बस ये। अब हमें A-F चाहिए, तो हम क्या करेंगे, PF में से A-P घटा देंगे। तो वही हमने किया, टोटल हमारा PF इतना है। अब उसमें से इधर की जो डिस्टेंस है वो कितनी A-P है, तो ये बची हुई हमें पता लगाना है। तो हम टोटल में से क्या करेंगे, इधर की डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो वही हमने किया, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमें लेनी P से। आप कोई पूछेगा भैया P से ही क्यों घटा रहे, तो जितनी भी डिस्टेंस हम लेते हैं, मेजर करते हैं, इन द केस ऑफ मिरर और मिरर के केस में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारी की सारी कहाँ से करते हैं, P से करते हैं, यानी पोल से करते हैं। तो वही हमने किया, हमने क्या किया, A-F को लिख लिया PF माइनस A-P लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक P होता है, सॉरी देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये P है, ये भैया यहाँ पे F है, और यहाँ पर A- है, ठीक है। अब A पूरा में से इतना घटा दो, ये वाली डिस्टेंस हटा दो, तो बचेगा क्या, A-F। तो हमें A-F चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे PF में से A-P घटा देंगे, ठीक है। तो वही हमने किया और यहाँ पर घटा दिया, ठीक है। अब AP को क्या बोल सकते हैं, AP मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक AP मतलब माइनस का U, ठीक है। PC पता है, P से लेके C तक R होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, से पोल तक की डिस्टेंस को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। PF या फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ F। और A-F यानी इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है V। यहाँ पर V पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इस साइड है, ठीक है। हमने बताया ना, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड निगेटिव होता है। तो वही हमने किया, यहाँ पर माइनस का U R V और F वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इन लोग का आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि भैया U का F के साथ किया माइनस का F, U का V के साथ किया माइनस माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया, UV हो गया। फिर R का F के साथ किया प्लस का RF, फिर R का V के साथ किया माइनस का RV। सेम यहाँ पर भी वही किया, RF और F भी आ गया। RF से RF कैंसिल हो गया, दोनों में कॉमन साइन था और अपोजिट साइड थे, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा RV और यहाँ पर दिखेगा FV, यहाँ पर RV है, यहाँ पर FV है। तो RV टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा F से। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम पिछले लेक्चर में जान चुके कि R इक्वल टू होता है 2F। तो वही हमने किया, R इक्वल टू 2F यहाँ पर वैल्यू पुट की और हमें यहाँ पर मिल गया 2FV को फिर से हम यहाँ पर ले आए, इस साइड ले आए और यहाँ पर माइनस कर प्लस हो गया। फिर यहाँ पर जो भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन घट करने के बाद यहाँ पर FV आया, यहाँ पर UF आया माइनस का और यहाँ पर UV आया। इसके बाद क्या किया, इस वाले टर्म को भी यहाँ पर लाए
और फिर यू वी एफ से पूरे में डिवाइड कर दिया, सबके नीचे यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ यू वी से यू वी कटा, अब 1/f बचा, यहाँ पर एफ बी से एफ बी कटा, 1/u बचा, प्लस लगा के यहाँ पर यू एफ से यू एफ कटा तो 1/v बचा। और यह हमारा मेरा फार्मूला प्रूफ हो गया फॉर कॉन्वेक्स, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये कॉन्वेक्स के लिए है, कॉनकेव के लिए भी प्रूफ हो सकता है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें वो बड़ी वाली बात तो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे वाली वीडियो में हम मिलते हैं।